Yes, ready. 90 watts per minute. Start. लोकतंत्र के नाम पर भारत में जो ग्रहण लगा है, अर्थात भ्रष्ट, स्वार्थी और नैतिकता से विहीन पद्धति चल रही है, वैसी दुनिया की किसी अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। तानाशाही के बारे में कहा जाता है कि वह सबसे खराब व्यवस्था है। वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है, सब गुलाम होकर रह जाते हैं और तानाशाही जो भी कहता है उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। तानाशाह भी यही करता है कि उसे जहाँ भी कोई विरोधी दिखाई देता है उससे समाप्त करने में देर नहीं करता। उसका सारा समय केवल अपनी कुर्सी की सुरक्षा में जाता है। उसका सबसे पहला काम यही होता है कि अपने चारों ओर सुरक्षा की एक पक्की दीवार खड़ी कर ले और उसके बाद वह काम करता है। भारत में यदि हम अपने यहाँ लोकतंत्र के व्यवहारिक स्वरूप को देखें तो स्पष्ट होगा कि यहाँ पर चुनाव होने के बाद जो भी व्यक्ति केंद्र या राज्यों में सत्ता के शिखर पर आता है उसका अधिकांश समय केवल इसी में लगा रहता है कि उसकी गद्दी सलामत रहे। यदि उसकी पार्टी में किसी प्रकार का असंतोष नहीं है और कोई उसे चुनौती देने की स्थिति में नहीं हो पैरा। भारत के लोगों ने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी राज्य में परतंत्रता को गहराई से महसूस किया था। परदेशी के प्रति गुस्से और विद्रोह का अभ्यास तो भारत के लोगों को पिछले 1000 वर्षों से था। जब वे भारत में आई अनेक आक्रांता शक्तियों से जूझ रहे और अपना मूल सांस्कृतिक जीवन सुरक्षित रखकर जीवन यापन भी करते रहे। जैसा कि सभी कहते हैं कि अनेक संस्कृतियां पिछले 1000 वर्षों में भारत की मूल संस्कृति में समाहित हो गई, पर अंग्रेजी राज के प्रति भारत का गुस्सा अलग ही था। वह राज एक ऐसी संस्कृति भी साथ लेकर आया था जो इस देश की शिक्षा, खेती किसानी और देश के मूल जीवन राग को ही नष्ट कर रहा था। अपने सांस्कृतिक क्षय की चिंता में भारत की विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग 19वीं सदी के प्रारंभ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपने गुस्से का इजहार करने लगे थे और वह ताकत भी इकट्ठा करने लगे थे जो आज़ादी का महासमर लड़ने से काम आई। हम इस थोड़ी सी जगह में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहते हुए भारत के हृदय प्रदेश में प्रवेश कर गए समाप्त। थोड़ा सा मामूली सा बीच का सिलवा देखिए।